तो भाई और बहनों, अच्छा स्पीच दिया जे पावल साहब ने, फेडरल रिजर्व के चीफ। अच्छा उन्होंने बताया कि टाइम आ गया है पॉलिसी में थोड़ा सा सुधार करने के लिए। और कुछ क्रूशल डेज जो आ रहे हैं, जैसे कि जॉब्स रिपोर्ट आ रही है 6 सितंबर को यूएसए की, और ये रिपोर्ट मेरे ख्याल से बहुत ही क्रूशली देखेंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट में अगर जॉब मार्केट भी वीक हो रहा है तो वो ज़्यादा उत्साहित हो जाएंगे ब्याज दर कम करने के लिए। ये हफ्ते में कई इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स आ रहे हैं, जैसे जीडीपी रिपोर्ट आ रही है, भारत की है, अमेरिका की है, एनवीडिया के रिजल्ट्स आ रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि एनवीडिया का कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी रीडिंग है मार्केट की, एनवीडिया के रिजल्ट्स जो कि आ रहे हैं मिडल ऑफ द वीक, मेरे ख्याल से वेडनेसडे को आ रहे हैं, उसका मार्केट के रुख पे भी काफ़ी असर होने वाला है, क्योंकि एनवीडिया का सारा जो मेकअप है वो सेमीकंडक्टर चिप्स की तरफ है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ करने के लिए काम आते हैं। और अगर यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स में या उनके सेल्स में कुछ भी आपको कमी दिखाई दे रही है, कुछ स्लो डाउन दिखाई दे रहा है, तो ये समझ के चलना कि दिक्कत आ सकती है, क्योंकि काफ़ी जो बिग टेक की भी रैली जो चली है अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेके चली है। भाई और बहनों, मेरे जो वीडियोस होते हैं प्योरली एजुकेशनल होते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा खुद का एनालिसिस है। हो सकता है कभी मैं चूक भी जाऊँ, मेरे काफ़ी एनालिसिस लोगों को अच्छे लगते हैं। ज़रूर फॉरवर्ड करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालिए, लोगों से शेयर करिए, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन जो देता हूँ ये नहीं कि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ही ज्वाइन करिए, पर मैं कई लोगों को स्प्रेड भी करना चाहता हूँ। जब एक कठिन पीरियड आएगा तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मेरा भी एक ह्यूमैनिटी की तरफ एक धर्म है, और आपका धर्म ये है कि कोशिश करिए। ज़बरदस्ती मैं नहीं कर सकता किसी से। जो भी वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स ज़रूर शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाने की कोशिश करता हूँ। मेरे ख्याल से ये जो पूरा फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है ये बेस्ड है प्योरिटी ऑफ माइंड। आपको शायद कोई नहीं कहेगा, जितना आप अपने आप को प्योर करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे लोगों के लिए, आपको हेल्प मिलती जाएगी। और बहुत ज़्यादा एक्सेस में जाना पूरा दिन टर्मिनल के सामने मैं कभी एडवाइस नहीं करता। चलिए, अभी मार्केट्स नेक्स्ट वीक, ये मेन थीम ये वीडियो का अब तक आया नहीं, 3 मिनट हो गए। मेरे वीडियो शॉर्ट ही रहते हैं, दूसरों की तरह नहीं। वो चार्ट दिखाते जाएंगे आपको, लेकिन एंड में लगेगा कुछ नहीं। एंड में समझ, अगर ऐसा होगा तो वैसा। एनीवे, मैं किसकी आलोचना नहीं करना चाहता। सब भगवान के बच्चे हैं भाई, सब खुश रहे। मुझे ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं किसी का आलोचना, मेरे पीछे ट्रोलर आए, लेकिन मैं किसी का नहीं करता। देखिए, इन जनरल है ना, स्टार्ट जैसा भी हो मार्केट का, कुछ ठीक भी लग रहा है मुझे, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से एक करेक्टिव डिक्लाइन, स्मॉल करेक्शन, बिग करेक्शन। आप सोचते होंगे कि ये स्मॉल है, बिग है, किस तरह का करेक्शन है, लेकिन एक कुछ करेक्शन के दिन आ रहे हैं नज़दीक। मैं उसे करेक्शन के दिन ही कहूँगा। आई थिंक वैसे भी मार्केट काफ़ी एक्सेसिव चल चुका है और बहाना ढूंढ रहा है। ये बहाना कोई भी बहाना हो सकता है। कुछ जियोपॉलिटिकल, हौथी का भी सुना है, ये सडनली एक नया अटैक हुआ। कुछ एनवीडिया के रिजल्ट्स पे
भी हो सकता है। लेकिन एक मैंने तो मेरा है हमारा एनालिसिस आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग का, हमने तो बना के रखे हैं किस दिनों में और कब और कितना हो सकता है, ये सब हम अपने ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं। प्रीमियम वैल्यू प्लस, प्रीमियम प्लस और प्रीमियम एलिट में तो पूरा हफ्ते का अच्छी तरह से डिटेल में मैंने ऑलरेडी डाल भी दिया है। और लेकिन कुछ मेरे हिसाब से और डिटेल्स में है, प्रीमियम वैल्यू में भी थोड़ा बहुत डाल देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से करेक्टिव डिक्लाइन, करेक्शन ऑन द कार्ड्स नज़र आ रहा है मुझे। और ये जे पावल का कमेंट्स के बाद भी लोगों को लगा कि खटाखट अब तो मार्केट रेट कट आते जाएंगे, खटाखट बढ़ते जाएगा। मैं मंडे के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नियर आ रहा है। शुगर स्टॉक्स एक दो दिन चले, लेकिन उनमें भी उस पीरियड में कुछ दिक्कत आ सकती है। फार्मा थोड़ा टाइम चलेंगे लगता है मुझे, टेलीकॉम भी थोड़ा टाइम चल सकते हैं। जो करेक्शन का पीरियड होगा उसमें अगर आप मुझसे पूछें कि कौन से सेक्टर्स को ज़्यादा मार पड़ सकती है, मेरे हिसाब से बैंकिंग और आईटी, वो सेक्टर्स में डिक्लाइन आने की संभावना है। कुछ प्राइवेट बैंक्स प्रॉब्लम में आ सकती हैं, तो बहुत केयरफुल आपको रहना होगा। ये जो डिक्लाइन अगर आया तो एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करेगा, आपको थोड़ा सा एडिशन करना हो पोर्टफोलियो में। इसलिए मैं कहता हूँ कि सिप मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग एक बहुत यूज़फुल मेथड नहीं है। आपके लिए अच्छा मेथड है जो जहाँ पे बड़े बड़े डिक्लाइंस आते जाएंगे, आप उस वक्त इन्वेस्ट करिए। आ जाते हैं 3 4 5 बार तो साल में आ जाते हैं, उस वक्त डालिए। पहली तारीख को उठ के अपनी सैलरी का 1/12 डाल के फ़ायदा क्या, ठीक है। तो आगे जाने के लिए प्रीमियम वैल्यू प्लस ज्वाइन करिए या प्रीमियम प्लस ज्वाइन करिए। प्रीमियम वैल्यू प्लस हफ्ते का आपको एडवांस में पूरा डिटेल में देता है और बड़े दिन भी बताता है, तो फ़र्क है। प्रीमियम वैल्यू है ये भी आपको हफ्ते का देगा, लेकिन बड़े दिन प्रीमियम वैल्यू प्लस में देते हैं। समझिएगा, ये पैसे के लिए नहीं, ये बहुत एफर्ट है और उसमें हैवी डेटा यूज़ होता है। प्रीमियम प्लस लगभग 12 दिन एडवांस में देता है और भी एडवांस्ड है, उसमें कुछ अच्छे मल्टीबैगर्स भी डालते हैं। सभी में आपको स्टॉक्स फॉर कैश डिलीवरी ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस अब भरपूर हम डाल रहे हैं। प्रेशस मेटल्स, गोल्ड सिल्वर भी कवर कर रहे हैं, ऑयल भी कवर कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें। संपर्क करने का सबका नंबर वही है 9820861044। हैप्पी इन्वेस्टिंग। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।